नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। भारत के संविधान में मौजूद प्रस्तावना पर अक्सर आपने डिबेट और कोर्ट केस के मामले सुने होंगे। खासकर प्रस्तावना में मौजूद समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द पर हमेशा से विवाद रहा है और मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ। 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 में जो दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, उन्हें हटाने की मांग को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची। याचिका को सुनने के बाद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने साफ कहा कि संसद के पास प्रस्तावना में बदलाव करने का पूरा अधिकार है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो इस बात से भी नाराज हुआ कि इस मुद्दे को इतने दिनों बाद आखिर क्यों लाया गया। आपको बता दें कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को चुनौती देने वाली याचिका पर 22 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इन शब्दों को आपातकाल के दौरान जनता की राय के बिना जोड़ा गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि प्रस्तावना में बदलाव करना संविधान सभा के विशेष अधिकार में आता है, ना कि संसद के। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 39B पर हाल ही में 9 जजों की पीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें समाजवाद की व्याख्या को लेकर अलग अलग राय सामने आई थी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने स्पष्ट किया कि भारत में समाजवाद का मतलब कल्याणकारी राज्य है जो सभी को समान अवसर प्रदान करता है और निजी क्षेत्र की प्रगति को नहीं रोकता। जब याचिकाकर्ताओं ने इस मामले को बड़ी बेंच को सौंपने की मांग की तो कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि आपातकाल के दौरान लोकसभा ने अपने विस्तारित कार्यकाल का दुरुपयोग किया था। प्रस्तावना को लेकर यह कोई पहला विवाद नहीं है। इसके पहले भी कई ऐसे मामले आए थे जिनमें प्रस्तावना पर सवाल उठाया गया, कई बार ये कहते हुए कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं, तो कई बार प्रस्तावना में मौजूद शब्दों पर आपत्ति दर्ज कराई गई। लेकिन हर बार सुप्रीम कोर्ट ने विवाद को बड़ी ही समझदारी के साथ निपटा दिया। ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudra.com।